सिर्फ हजारों, लाखों या करोड़ों में एक नहीं, शी इज वर्ल्ड्स मोस्ट ब्यूटीफुल वुमेन। जलते हैं लोग उनसे, और क्या। जिनके साथ सिर्फ बॉलीवुड नहीं, हॉलीवुड के एक्टर्स भी बेसब्री से काम करना चाहते थे। टुडे वी सेलिब्रेट यंग पीपल फॉर अचीविंग बिग थिंग्स लाइक काइली जेनर, मार्क ज़करबर्ग फॉर बीइंग मिलियनेयर्स एंड बिलियनेयर्स एट अ यंग एज। दैट इज द बिग डील फॉर आवर जनरेशन। बट ऐश्वर्या बी लाइक hold my Bachchan and see how it's done. First Indian actress to get invited to Cannes and next year become a jury member. First Indian actress to get her wax statue made in London's Madame Tussauds. जब तक वो 20 साल की हुई 100 से ज्यादा अवार्ड जीत चुकी थी। And the youngest actress to win the Padma Shri Award. 2009 में उनको डिक्लेयर कर दिया गया था as the most powerful Indian actress and the most influential Indian woman. She has been the cover girl for the world's biggest magazines, more than anyone in India. और सिर्फ इनको एक बार देखने के लिए कई देशों में ट्रैफिक जाम लग जाते थे। The girl who became Miss India, Miss World, conquered both Bollywood and Hollywood movies, all on her own. The perfect woman with a perfect life, जिनको ब्यूटी विद ब्रेन्स का टाइटल मिला। उनको देखकर कोई भी बोलेगा कि भगवान ने सिर्फ उन्हें ही नहीं, उनकी किस्मत की लकीरों को भी फुर्सत में तराशा है। ऐश्वर्या fell in love, head over heels, क्रेजीली, मैडली, लेकिन प्यार करने की इतनी बड़ी सजा मिली कि काम मिलना बंद हो गया। अपने रिलेशनशिप में फिजिकल अब्यूज सहना पड़ा, उस टाइम के फ्लॉप एक्टर से शादी करनी पड़ी और अपने वेल एस्टैब्लिश्ड करियर को रास्ते में छोड़ना पड़ा। I detest being called fake. I detest that. Name an actor or actress that comes to your mind when I say the following. Plastic. ऐश्वर्या। आजकल इनकी डिवोर्स की खबरें हर जगह लाइमलाइट में है। टाइम्स के 100 मोस्ट पावरफुल पीपल की लिस्ट में आने वाली ऐश्वर्या राय को हेल्पलेस होके शादी करके घर पे क्यों बैठना पड़ा और आज डिवोर्स की स्टेज कैसे आ गई? What compliments please you? About the person I am, I think always, because one tends to want people to see beyond the apparent. Sexy lady on the floor. But beauty's obviously made your life easier. Tell me, has there been a downside because of it? This is the story of how Aishwarya Rai's biggest blessing, her eternal beauty, turned into her biggest curse. कर्नाटका के मैंगलोर के एक अपर मिडिल क्लास वेल एजुकेटेड फैमिली में पैदा हुई। फादर कृष्णराज आर्मी बायोलॉजिस्ट थे और मदर वृंदा होम मेकर थी। बड़े भाई आदित्य राय मर्चेंट नेवी में इंजीनियर हैं। स्कूलिंग करी मुंबई के आर्य विद्या मंदिर से और पढ़ाई में बहुत तेज थी। 12th में 92% स्कोर करने के बाद मेडिसिन पढ़ना चाहती थी। बचपन में भरतनाट्यम और तबला की ट्रेनिंग ली। उन्होंने अपनी पहली एड 9th स्टैंडर्ड में करी थी, जिसमें उन्होंने पेंसिल के ब्रांड को प्रमोट किया था। और मॉडलिंग में एंट्री तब हुई जब इनके इंग्लिश टीचर, जो कि एक फोटो जर्नलिस्ट भी थे, उन्होंने एक फैशन मैगजीन के लिए फोटो शूट करने को कहा। Hi, I'm Sanjana. Got another Pepsi? उन्होंने 12th के बाद 1 साल मेडिसिन की पढ़ाई करी और उसके बाद आर्किटेक्चर में शिफ्ट कर लिया और अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर ली। 1994 में ऐश्वर्या पार्टिसिपेटेड इन मिस इंडिया और पूरे इंडिया को लग रहा था कि ऐश्वर्या राय ही जीतेंगी, लेकिन वो सेकंड आई और मिस इंडिया का टाइटल सुष्मिता सेन को मिला। बहुत क्लोज कंपटीशन था और दोनों बेहद सुंदर थी, लेकिन सुष्मिता सेन को उनके आंसर्स ने, उनकी स्पॉट ऑन थिंकिंग ने जिताया। क्वेश्चनिंग राउंड के दौरान दोनों से पूछा गया कि अगर आपको हिस्ट्री का कोई एक इवेंट की डेट चेंज करनी हो तो आप कौन सा करोगे? ऐश्वर्या राय ने बोला वो अपने पैदा होने का टाइम चेंज करना चाहेंगी, जबकि सुष्मिता सेन ने बोला कि वो इंदिरा गांधी की डेथ डेट चेंज करना चाहेंगी या रुकवाना चाहेंगी। इस साल पहली बार मिस इंडिया में टाई देखने को मिला, जब दोनों ऐश्वर्या राय और सुष्मिता सेन को 9.33 मार्क्स मिले थे। फिर टाई ब्रेकर राउंड हुआ, जिसमें ऐश्वर्या से पूछा गया कि हॉलीवुड के किस एक्टर को वो अपने हस्बैंड की तरह देखना चाहेंगी। इस बात का आंसर ऐश्वर्या नहीं कर पाई। फिर सुष्मिता से पूछा गया कि वो इंडियन टेक्सटाइल के बारे में क्या जानती हैं। सुष्मिता का जवाब था गांधी एंड खादी, और इसी वजह से सिर्फ 0.3 पॉइंट्स की वजह से सुष्मिता जीत गई। और इस बात से ऐश्वर्या बिल्कुल डिसहार्टेंड नहीं हुई और उसी साल मिस वर्ल्ड का खिताब इंडिया लाई। ऐश्वर्या काफी चैरिटीज में इन्वॉल्व थी एंड शी प्लेज्ड टू डोनेट हर आईज टू द आई बैंक, और कुछ टाइम बाद बॉलीवुड में एंटर करा। एकांत।
मिस वर्ल्ड जीतने के बाद 3 सालों तक मॉडलिंग करी और कई तमिल फिल्म्स में काम करा। उसके बाद बॉलीवुड में एंट्री करी फिल्म और प्यार हो गया के साथ, जो कि बॉक्स ऑफिस में बुरी तरह फ्लॉप हो गई, लेकिन उनकी ब्यूटी की चर्चा तब भी होती रही। उसी साल उनकी मुलाकात सलमान खान से हुई, जो कि एक पाकिस्तानी एक्ट्रेस सोमी अली को डेट कर रहे थे और बहुत जल्द शादी करने वाले थे। सलमान ने संजय लीला बंसाली को ऐश्वर्या का नाम सजेस्ट करा हम दिल दे चुके सनम के लिए, और जोश फिल्म में काम करने को मना कर दिया क्योंकि वो ऐश्वर्या के भाई का किरदार नहीं निभाना चाहते थे। पहली बार लोगों ने ऐश्वर्या और उनकी एक्टिंग को नोटिस करा और वो ओवरनाइट स्टार बन गई। शूटिंग के दौरान ही दोनों काफी क्लोज आ गए थे और मूवी में उनकी केमिस्ट्री काफी एविडेंट थी। Then Soma Ali got to know about it, just like the rest of the world. और सलमान को और अपने देश को छोड़ के हमेशा के लिए वो यूएस से चली गई। उस टाइम ऐश्वर्या was 25, सलमान was 33. दोनों exceptionally good looking थे, and सलमान खान had a bad boy image and was known for having anger issues and multiple girlfriends. मैं आ जाऊं क्या अपनी पर? दोनों का रिलेशनशिप बहुत अच्छा चल रहा था। ऐश्वर्या कई बार सलमान के फैमिली फंक्शन पे और उनके घर में दिखती थी, लेकिन उन्हें उस टाइम क्या पता था कि उनके लक का असली टेस्ट अब होने वाला था। उनके शादी के रूमर्स भी थे, लेकिन ऐश्वर्या के पेरेंट्स को ये रिलेशनशिप बिल्कुल पसंद नहीं था, इसलिए ऐश्वर्या घर छोड़ के चली गई और लोखंडवाला में एक अपार्टमेंट में रहने लगी। और सलमान खान के अल्कोहलिक होने के रूमर स्टार्ट हो गए, और ये भी कि उन दोनों के बीच में काफी लड़ाइयाँ होती हैं कि सलमान ड्रिंक करते हैं और उसके बाद ऐश्वर्या के साथ मिसबिहेव करते हैं। उस वक्त ऐश्वर्या ताल और मोहब्बतें जैसी हिट फिल्म्स देने के बाद बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेसेस में आने लगी थी, लेकिन पर्सनल लाइफ ने जैसे रॉक बॉटम हिट कर लिया हो। सलमान ड्रंक होने के बाद पूरी रात ऐश्वर्या को ब्लेम करते थे कि उनका उनके को स्टार्स के साथ अफेयर चल रहा है, और सुबह सोबर होने के बाद माफी मांग लेते थे। ऐश्वर्या केप्ट गोइंग थ्रू इट until she realized कि ये पैटर्न कभी चेंज नहीं होने वाला। उसके बाद उन्होंने सलमान खान से डिस्टेंस मेंटेन करना स्टार्ट कर दिया, और उसी टाइम ऐसा कुछ हुआ कि ऐश्वर्या राय को एक बहुत बड़ा रीजन मिल गया सलमान खान से ब्रेकअप करने का। 2001 में सलमान को अपने एक्स सोमा अली का कॉल आता है यूएसए से कि उनके फादर की तबीयत बहुत खराब हो रही है, और सलमान उनसे मिलने चले जाते हैं। ये बात जब ऐश्वर्या को पता चलती है, वो बहुत गुस्सा होती है, वो ब्रेकअप करना चाहती थी, और इस बात से दोनों के बीच में बहुत लड़ाई हुई। एक रात सलमान ड्रंक होके ऐश्वर्या के लोखंडवाला अपार्टमेंट पे पहुंच गए और उनका दरवाजा पीटने लगे। ऐश्वर्या ने दरवाजा नहीं खोला, लेकिन सलमान बार बार दरवाजा पीटने लगे, गालियां देने लगे और हंगामा करने लगे। आसपास के लोग भी इकट्ठे हो गए। ये घंटों तक चला, लेकिन ऐश्वर्या ने दरवाजा नहीं खोला। फिर सलमान ने ऐश्वर्या को ब्लैकमेल करा कि अगर वो दरवाजा नहीं खोलती, वो छत से उनकी बालकनी में कूद जाएंगे, लेकिन तब भी ऐश्वर्या ने दरवाजा नहीं खोला। सलमान इतने फ्रस्ट्रेट हो गए, वो पार्किंग में जाके ऐश्वर्या की गाड़ी को तोड़ फोड़ने लगे। अगले दिन ऐश्वर्या के फादर ने सलमान के अगेंस्ट एफआईआर फाइल करी। इससे सलमान इतना गुस्सा हो गए कि उनके फादर को उल्टा सीधा बोलने लगे। ये बात उन्होंने अपने आगे के एक इंटरव्यूज में भी एक्सेप्ट करी है, that how he was disrespectful towards ऐश्वर्या's parents। फिल्म कुछ ना कहो के सेट पे, जहाँ पे ऐश्वर्या और अभिषेक साथ में काम कर रहे थे, सलमान खान ने आके हंगामा स्टार्ट कर दिया। सब पे चिल्लाने लगे, सबको गालियां देने लगे। ऐश्वर्या की गाड़ी फिर से तोड़ फोड़ दी और फिल्म के डायरेक्टर सुभाष घाई को चांटा मार दिया। लेकिन अगले दिन अपने फादर सलीम खान के कहने पे सुभाष घाई से माफी भी मांगी। उस साल के फिल्म फेयर अवार्ड्स में जब ऐश्वर्या पहुंची तो उनके एल्बो पे प्लास्टर था और उन्होंने रात के फंक्शन में गॉगल्स पहने हुए थे। ये सब देख के मीडिया वाले छापने लगे कि ऐश्वर्या को सलमान ने फिजिकली अब्यूज करा है। जब ऐश्वर्या से पूछा इसके बारे में, उन्होंने कहा वो सीढ़ियों से गिर गई। लेकिन कुछ महीने बाद के इंटरव्यूज में ऐश्वर्या ने बताया कि सलमान उन्हें कैसे बार बार कॉल करके तंग करते थे। शाहरुख खान से लेकर अभिषेक बच्चन तक सबके साथ उनका नाम जोड़ते थे, उनको फिजिकली अब्यूज करते थे, और अगर कभी ऐश्वर्या कॉल ना उठाए तो खुद को चोट पहुंचाते थे। जब सलमान खान से सेम बात पूछी गई तो उन्होंने बोला वो और किसी को नहीं, सिर्फ खुद को चोट पहुंचाते हैं। 2002 में आई हम तुम्हारे हैं सनम ऐश्वर्या और सलमान की आखिरी मूवी थी साथ में, जिसकी शूटिंग पहले ही हो चुकी थी। इतना तमाशा
हुआ और अब सबको लग रहा था कि शायद सलमान शांत हो जाएंगे। लेकिन चलते चलते की शूटिंग में, जिसमें ऐश्वर्या और एसआर के साथ में काम कर रहे थे, सलमान खान ड्रंक होके पहुंचे और ऐश्वर्या को गाली देने लगे और उनका और एसआरके का नाम साथ में जोड़ने लगे और कहने लगे इनका अफेयर चल रहा है और पूरे सेट को परेशान कर दिया। फाइनली शूटिंग कैंसिल हो गई। एसआरके ने ऐश्वर्या को रिप्लेस करके रानी मुखर्जी को फिल्म में कास्ट कर दिया। जब ऐश्वर्या को यह पता चला तो वो बहुत अपसेट हुई क्योंकि वो एसआरके से सपोर्ट एक्सपेक्ट कर रही थी, लेकिन एसआरके का बहुत पैसा लगा था मूवी में और वो कोई रिस्क नहीं ले सकते थे। नेक्स्ट डे सलमान फिर सेट पर आए और सबसे माफी मांगी। सबका काम वैसे ही चल रहा था, लेकिन ऐश्वर्या के हाथ से वो मूवी चली गई। इस इंसिडेंट की वजह से मैं हूं ना और वीर ज़ारा जैसी मूवी से भी ऐश्वर्या को निकाल दिया गया। सारे बड़े एक्टर्स ने ऐश्वर्या के साथ काम करने से मना कर दिया क्योंकि ऐश्वर्या को काम देना मतलब सलमान खान से पंगे लेना, इंक्लूडिंग संजय लीला बंसाली हु कॉल्ड हर हिज म्यूज। इन सब में ऐश्वर्या की कहाँ कोई गलती थी? मे बी शी वाज जस्ट गेटिंग पनिश्ड फॉर फॉलिंग इन लव। पहले उन्होंने एक टॉक्सिक एब्यूसिव रिलेशनशिप में सफर करा और ब्रेकअप के बाद भी उस रिलेशनशिप ने उनके करियर प्रोस्पेक्ट सब खराब कर दिए। जबकि सलमान खान मारपीट करते थे, ड्रंक होके सेट्स पर जाते थे, किसी को भी कुछ भी बोल देते थे, लेकिन उनके करियर पे कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। फिल्में उन्हें तब भी मिलती गई। 2002 के बाद ऐश्वर्या को कोई बड़ी फिल्म ऑफर नहीं हुई। देवदास जरूर रिलीज हुई जो कि पहले से ही शूट हो गई थी और वो उस टाइम की उनकी आखिरी बड़ी हिट फिल्म मानी जाती है। इट बिकेम द बिगेस्ट फिल्म ऑफ द ईयर, गॉट स्क्रीन्ड इन कांस एंड वाज अ मैसिव सक्सेस इन बोथ इंडियन एंड अमेरिकन मार्केट्स। इसके बाद ऐश्वर्या अपने करियर में स्ट्रगल करने लगी और कोई बड़ा प्रोजेक्ट नहीं मिला। 2003 में उनको विवेक ओबेरॉय के साथ क्यों हो गया ना फिल्म मिली। दोनों काफी अच्छे दोस्त बन गए। उसी साल ऐश्वर्या का 38 बर्थडे आया जब विवेक ओबेरॉय ने उन्हें 30 गिफ्ट्स दिए, वांटिंग टू मेक हर फील स्पेशल। और जब ये बात सलमान खान को पता चली तो उन्होंने विवेक ओबेरॉय को कॉल पर बहुत सुनाया और गालियां भी दी। विवेक भी चुप नहीं बैठे और उल्टा बहुत सुनाया और मिलने को कहा, जहां सलमान पहुंचे ही नहीं। इमीडिएटली आफ्टर दिस विवेक कॉल्ड अ प्रेस कॉन्फ्रेंस और सबको सब कुछ बता दिया। सलमान खान की मैसिव फैन फॉलोइंग ने विवेक ओबेरॉय का बहुत मजाक उड़ाया और ऐश्वर्या को भी विवेक की ये हरकत बिल्कुल पसंद नहीं आई। काम मिलना बंद हो गया, कंट्रोवर्सीज में फंस गई, बट गर्ल गॉट टू डू व्हाट शी गॉट टू डू। मिस वर्ल्ड बनने के बाद ऐश्वर्या को हॉलीवुड से कई ऑफर्स आए, लेकिन उन्होंने सबको रिजेक्ट कर दिया क्योंकि उन्हें इंडियन मूवीज में काम करना था। यहाँ तक कि ब्रैड पिट के साथ ट्रॉय मूवी ऑफर हुई थी जिसे ऐश्वर्या ने रिजेक्ट कर दिया क्योंकि उन्हें हेलेन ऑफ ट्रॉय के लिए एक्सप्लिसिट सीन्स नहीं करने थे। बॉलीवुड में जितना जल्दी उनका ग्राफ ऊपर गया उतने ही जल्दी नीचे भी गिर गया। वो इररिलेवेंट हो गई, लेकिन तब भी हॉलीवुड से ऑफर्स आने बंद नहीं हुए। She did movies like Pride and Prejudice, The Last Legion, Pink Panther 2, The Mistress of Spices। वो ज्यादातर टाइम इंडिया से बाहर रहने लगी। ये कहना गलत नहीं होगा कि वेस्ट में रहने वाले कई लोगों को ऐश्वर्या की वजह से बॉलीवुड का पता चला। उस दौरान सलमान की लाइफ में कैटरीना कैफ की एंट्री हुई और फाइनली ऐश का पीछा छूटा। मणि रत्नम, अभिषेक बच्चन एंड अजय देवगन were the only people who worked with her during difficult times। फिर 2006 में बंटी बबली मूवी के लिए उन्हें एक आइटम सॉन्ग ऑफर हुआ। अमिताभ बच्चन और अभिषेक के साथ ऐश्वर्या ने ये गाना करा और पूरे देश के जुबान पे चढ़ गया। फंक्शंस, पार्टीज, शादियां, हर जगह कजरारे प्ले होता। वो एक हिट गाने से ऐश्वर्या का जैसे बॉलीवुड में कमबैक हो गया और उमराव जान, धूम 2 और गुरु जैसी फिल्म्स करी जो बहुत बड़ी हिट बनी। इन सब फिल्मों में अभिषेक बच्चन उनके साथ थे। दोनों काफी क्लोज आ गए और ऑफ स्क्रीन भी साथ में दिखने लगे। तब तक अभिषेक भी 2 बार प्यार में धोखा खा चुके थे। सलमान खान के लॉयल फैंस ऐश्वर्या को ब्लेम करने लगे उन्हें छोड़ने के लिए और ऐश्वर्या को गोल्ड डिगर बोलने लगे अभिषेक के साथ इन्वॉल्व होने के लिए। You know, when girls are like 16, they first go, he has to be this, that, and the list is never ending. Then when they reach 20, it would be, if he's good looking and he's set up in life and honest, it will do. By around 25, he has to be honest and well set in life. And after 30, is he well set in life? And I'm okay with it, you know. So people just get down to that. 2007 में अभिषेक ने ऐश्वर्या को प्रपोज करा और गुरु फिल्म की सक्सेस के बाद दोनों ने शादी कर ली।
लोगों ने कई तरह की बातें करी कि सलमान से ब्रेकअप के बाद अपने से कम लेवल के एक्टर से शादी करने की जरूरत नहीं थी, ऐश्वर्या और अभिषेक साथ में एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट नहीं करते और पता नहीं क्या क्या। अगले साल 2008 में ऋतिक रोशन के साथ जोधा अकबर करी, जो कि बहुत बड़ी हिट बनी, और उसके अगले साल गुजारिश और एक्शन रिप्ले, जो कि कुछ ज्यादा चली नहीं, जबकि आज गुजारिश को लोग काफी पसंद करते हैं। कुछ साल बाद ऐश्वर्या ने आराध्या को जन्म दिया और 5 साल का ब्रेक ले लिया, और लोगों ने उन्हें उनके पोस्ट प्रेगनेंसी वेट गेन के लिए ट्रोल करा। उन्होंने एक आधी एड करी और कोई फिल्म्स नहीं करी। द कॉस्मेटिक कंपनी लॉरियल, जिसकी ऐश्वर्या राय ब्रांड एम्बेसडर है, उसके एक एड कैंपेन में सोनम कपूर ने उन्हें आंटी बोल दिया एंड लेटर डिनाइड शी नेवर सेड इट। लेकिन दिल्ली 6 में काम करते हुए उन्होंने अभिषेक को अंकल नहीं बोला, या प्रेम रतन धन पायो में सलमान को अंकल नहीं बोला। उसके कुछ साल बाद कांस में ऐश्वर्या रिफ्यूज टू वर्क विद सोनम, और अगर सोनम उनके साथ प्लेटफॉर्म शेयर करती है तो ऐश्वर्या क्विट कर देंगी। ब्यूटी विद ब्रेन्स का टाइटल जरूर था उनके पास, लेकिन ये सिर्फ एक टाइटल बन के रह गया था। उसके पीछे के इंसान की कदर नहीं थी। उन्होंने सरबजीत और ए दिल है मुश्किल जैसी फिल्म्स करी, लेकिन पहले की तरह अब फिल्म्स अपने दम पे हिट करना मुश्किल हो रहा था। अपने से बड़े उम्र का एक कैरेक्टर प्ले करना बहुत मुश्किल काम होता है, लेकिन ऐश्वर्या के सरबजीत के परफॉर्मेंस के बाद किसी को भी गूज़बम्प्स आ जाए। अब हम 4 औरतों के नाम फतवा निकाला है, जाओ कह दो अपने तालिबान से, जगह और वक्त बता दे, ये सिकड़ी वहाँ आ जाएगी। खड़ी हूँ सामने, हिम्मत है तो आकर सीने पर गोली चलाओ। काफी टाइम से उनकी और अभिषेक बच्चन की डिवोर्स की खबरें आ रही हैं। कोई कंफर्म्ड इन्फॉर्मेशन नहीं है, बट इट्स प्रीटी एविडेंट दैट बच्चन फैमिली इज हैविंग सम इंटरनल प्रॉब्लम्स। रूमर्स और ज्यादा तब बढ़ गए जब ऐश्वर्या और उनकी डॉटर आराध्या अनंत और राधिका अंबानी की शादी में अलग से आई थी और बाकी बच्चन फैमिली अलग से। I like it that she stands behind. She's quiet, she listens, and she's taking it all in. And जया और श्वेता बच्चन के ऐश्वर्या के साथ डायनामिक्स बहुत प्रॉब्लमेटिक लगते हैं, और काफी हाई चांस है कि रियलिटी और ज्यादा प्रॉब्लमेटिक और मेस्ड अप है। अगर ऐश्वर्या अभिषेक से डिवोर्स लेती भी है, then it won't come as a surprise to anybody. स्टार्टिंग से ही बच्चन फैमिली को ऐश्वर्या की सक्सेस से एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी है, और कई फंक्शंस के दौरान ये दिखती है जब पापराजी ऐश्वर्या की सोलो फोटो लेना चाहते हैं और अभिषेक को साइड में खड़े होने में दिक्कत होती है, तो वो गुस्सा होकर चले जाते हैं। सिर्फ यही नहीं, बच्चन फैमिली ऐश्वर्या के साथ साथ आराध्या को भी साइड लाइन करती हुई दिखती है, जैसे अभी अंबानी फंक्शन में या उससे पहले आर्चीज के प्रीमियर में। What's it like to be married to the most beautiful woman in the world? You said it's pleasant on the eye. Yeah. But there's got to be some downside. No. None? No. Because that's not the basis of my relationship with Aishwarya. It's not about, oh, you're hot, let's get married. You know, I married her because I love her for the human being that she is. अभिषेक का ऐश्वर्या की सक्सेस, फेम और रिकग्निशन से प्रॉब्लम होना बहुत एविडेंटली दिखता है, लेकिन जब वो पूरी दुनिया के सामने अपनी फैमिली के साथ एंटर करते हैं और उनकी वाइफ और डॉटर अलग से एंटर करती हैं, तो वो पूरी बच्चन फैमिली को और अभिषेक को एक बहुत बैड स्पॉटलाइट में डालती है। जब ऐश्वर्या और अभिषेक की शादी हुई तो अभिषेक को एक फ्लॉप एक्टर माना जाता था। उनके फादर की लेगेसी की वजह से अभिषेक की हर परफॉर्मेंस को अमिताभ से कंपेयर किया जाता था, जिस वजह से उनकी अच्छी परफॉर्मेंसेस भी उनके फादर से ओवरशैडो हो जाती थी और कोई रिकग्निशन नहीं मिलता था। जबकि ऐश्वर्या राय वाज द इट गर्ल ऑफ हर टाइम, दोनों हॉलीवुड और बॉलीवुड में खुद को एस्टैब्लिश कर चुकी थी और काफी बड़ा नाम थी। शादी तो कर ली, लेकिन शायद बच्चन फैमिली को कभी ऐश्वर्या का अभिषेक से ज्यादा लाइमलाइट मिलना पसंद नहीं आया, और ऐश्वर्या ने हमेशा ट्राई करा कि उन्हें ऐसा फील ना हो, ऐश्वर्या के फेम की वजह से अभिषेक का ईगो हर्ट ना हो, और शायद सबको प्लीज करते करते शी लॉस्ट हर चार्म ऑन द वे। लोग उनको उनके वेट के लिए प्लास्टिक सर्जरी के लिए कॉल आउट करते हैं, उनमें वो बात नहीं रही अब। शी इज अ 50-year-old woman who seems like has always been in a people pleaser energy around her in-laws and husband, और अपने in-laws को हर बार खुश रखने के चक्कर में कई बार अपनी खुशी सैक्रिफाइस करी। लेकिन हम ये बात डिनाई नहीं कर सकते कि ऐश्वर्या का अभिषेक को शादी करने का रीजन शायद कहीं ना कहीं बच्चन सरनेम है। When she was at a point where she really needed security in her life, but the funny पार्ट इज वो उस टाइम देश और दुनिया की सबसे इन्फ्लुएंशियल और पावरफुल लोगों में से आती थी, अ कंप्लीटली सेल्फ मेड वुमेन इन एवरी सेंस। गाइज, ये पहली बार है कि ये वीडियो का एंड है और इतने सवाल उठ रहे हैं कि ऐश्वर्या ने अभिषेक को जितनी लाइमलाइट मिलती है उसको बढ़ाने की कोशिश नहीं करी होती तो क्या होता। अगर ऐश्वर्या ने इतनी कोशिश नहीं करी होती अपनी इन लॉज की एक्सपेक्टेशंस मीट करने की, तो क्या होता। अगर उन्होंने खुद की कॉस्ट पर दूसरों की नीड्स को प्रायोरिटाइज नहीं किया होता
तो क्या होता अगर लाइफ में सिक्योरिटी चूज नहीं करी होती? तो क्या होता? एंड इट एब्सोल्युटली ब्रेक्स माई हार्ट टू से कि अगर प्यार नहीं किया होता तो क्या होता? वेल द फैक्ट इज ये सब हुआ क्योंकि होना था द परफेक्ट गर्ल विद द परफेक्ट फेस विद द परफेक्ट लाइफ टू शो विद द मोस्ट इम्परफेक्ट रॉ रेगुलर personal life. There were I have pictures. been in the front line. Yeah, like, yeah. Bring it on. For every phase, I think. Yeah, I've just said, "ठीक है, front line of the army, take all the bullets, and then everybody else, cakewalk." I think I've done that in so many things about. Of course. I think. Life threw lemons, rocks, mountains at her, and not a single moment she didn't look perfect. She's a loving daughter, a skilled actor, a loving girlfriend and wife, a perfect daughter-in-law, and a caring mother. But most importantly, she's a fierce individual who's mysterious about her private life and whatever she does. She has been nothing but grateful, और वो कभी भी किसी के भी बारे में बुरा बोलते हुए नहीं दिखी. In every phase of her life, she has not just been the most beautiful woman, but a beautiful soul. And that is Aishwarya Rai for you.